कि फिर भगवान बागंबर क्यों उड़ते हैं, मृग का चरम क्यों उड़ते हैं, शेर की खाल क्यों बांधते हैं, ये उन्हें कहां से प्राप्त हुई। सूत जी महाराज हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान किया और बोले, संतो अब ध्यान से सुनो। आपेतम हिरण्याकश्यपो अधोमासा प्रोसतम मया। बड़ी प्यारी कथा है, शायद आपने शिव पुराण में ना पढ़ी हो, क्योंकि शिव पुराण में इसका वर्णन नहीं है। ये तो स्कंद पुराण में पूछा गया है। सब संतों ने पूछा कि शिव को बागंबर कहां से प्राप्त हुआ, तो यहां पर सूत जी ने बताया, जब भगवान श्री हरि नारायण भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए नरसिंह अवतार में आए, और नरसिंह अवतार में आए तो भगवान का क्रोध बहुत बढ़ गया है। हमने भी भागवत में इस कथा को वाचा है, आप सबने सुना है कि भगवान कौन से अवतार में आए, नरसिंह अवतार में आए, और उन्होंने दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। इतना तेज दहाड़े, सारे देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और ब्रह्मा से कहा, भगवान का क्रोध और कोप कैसे शांत हो। तो ब्रह्मा ने कहा, यदि भक्त प्रहलाद इनकी स्तुति करें तो इनका क्रोध और कोप शांत हो जाएगा। तो भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की, और नरसिंह भगवान ने प्रसन्न होकर भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठाया, बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाया, और लाड़ लड़ाकर जब चले तो प्रहलाद को छोड़ते ही उनका क्रोध फिर बढ़ गया। अब क्या किया जाए, त्रिभुवन कांपने लगा। सारे देवता बोले, प्रभु अब तो कुछ करो। अब बोले, अब इनके केवल गुरु कर सकते हैं, अब तो हमें भोलेनाथ के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भगवान भोले के पास पहुंचे और भगवान भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, नारायण भगवान हिरण्यकश्यपु का वध करके बहुत क्रोध में हैं, उनके क्रोध को अगर कोई शांत कर सकता है, ध्यान देना, अगर आपके क्रोध को कोई शांत कर सकता है तो केवल आपका गुरु है, केवल गुरु। तेजोमय सहस्त्र भुजलीना। भगवान ने क्या कहा, हे संतो, हे देवताओं, मैं तुम्हारी इस प्रार्थना को स्वीकार करता हूं। और भगवान भोलेनाथ ने पक्षी का रूप धारण कर लिया। बड़ी प्यारी कथा है, बड़े चित्त से सुनना। इस कथा का जो श्रवण करता है उसको भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। मस्तक पर चंद्रमा विराजे, शोभित अति सुंदरता साजे, और मृग का अर्थ शरीर दिखाया। देखो, पक्षी का रूप धरा है लेकिन शरीर मृग का लिया। किसने? भगवान भोलेनाथ ने। मृग का अर्ध शरीर दिखाया, आधा पक्षी मन आदम भाया। तीखी चोंच पंख अतिवाए, वज्र में नक तीक्ष्ण दाहे। और भगवान ने तीखी चोंच बना ली, और तीखी चोंच बनाकर सुंदर सा रूप धारण करके भगवान सीधे नरसिंह के समीप आ गए। घोर गर्जना शंकर कीनी, प्रलय काल मेघ सब कीनी। गंभीर शब्द अरवन भनेओ, उग्र तन देखत देखत दो। ऐसा अद्भुत रूप जब भगवान शिव का देखा तो नरसिंह भगवान हाथ जोड़कर बैठ गए। बारंबार प्रणाम कर शिव अर्पण चरमहि की नहीं दीना। जब भगवान नरसिंह हाथ जोड़कर बैठे तो भोलेनाथ भी हाथ जोड़कर बैठ गए। तुरंत नरसिंह भगवान बोले, प्रभु अब अपने धाम को मैं जाना चाहता हूं। तो भगवान बोले, जा सकते हो। तुरंत नरसिंह भगवान ने अपने शरीर की खाल को उतारा, उस शरीर की जो चर्म है उसको उतारकर भोलेनाथ के चरणों में रख दिया। बोले, प्रभु
इस चरम को आज से आप अपने शरीर पर धारण कीजिए और ऊपर की चरम आप कभी बदलना। नरक की चरम में आप बड़े प्यारे लगते हो, बागंबर मैं आपको देता हूं। और भगवान भोलेनाथ गए तो थे, भभूत लगाए हैं, और जब लौट कर आए हैं तो वही बागंबर बांधे हैं, नरक की चरम ओढ़े हैं। और मैया पार्वती ने देखा तो गदगद हो गई। सोहत अंग जाको उत्भंग, शशि संग संग अरिभंग है व्याकुल। देवन को बल भूल अनुकूल, सेनापति अति प्यारो लागे। माता पार्वती कहती हैं आज तक मैंने इतना प्यारा स्वरूप कभी किसी का नहीं देखा। कहाँ भटकत कहाँ अटकत प्रभु, कहाँ त्रिशूल धारी है। बागांबर तन सोहे, मृग चरम पर अतुधारी है। लोही चढ़ावहि जातु को नहीं, एक ही पात चढ़ावन तो है। बिल्व पत्र तही ते पढ़ ऊपड़, अर्पण कर दन सोहत मोही। और उसी दिन भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती ने बिल्व पत्र का एक पत्ता लिया और उठाकर भोलेनाथ के सर पर रख दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसी दिन से मेरे भोलेनाथ को बिल्व पत्र भी अर्पण महाराज।